ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जिनके अंदर क्रिकेटिंग स्किल बहुत होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक समय के बाद उनके कैरियर क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए पैसा आड़े हाथ आता है कि उनके पास उस तरीके का पैसा नहीं रहता कि वो अपनी ट्रेनिंग बढ़ा सके। क्योंकि आप जानते हैं जैसे-जैसे आप अपना लेवल हाई करेंगे तो आपको उस क्वालिटी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस क्वालिटी की डाइट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसा उनके पास नहीं रहता, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर कंपनी, जैसे आपको जानते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती हैं। जैसे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं तब भी आप खेल सकते हैं। जैसे ओएनजीसी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, डीटीडीसी हो गया, और उसमें खेलने का क्या प्रोसेस है। और अधिकतर कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेटर को हायर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको सिर्फ वो पे करती हैं कि आप हमारे यहाँ खेलिए, वो जॉब नहीं करते हैं। तो आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, ये अधिकतर होते हैं मुंबईज़ में, मुंबई, दिल्ली, इन बड़ी सिटीज़ में कंपनी के मैचेस होते हैं जिनमें पेमेंट अच्छा मिलता है, जिसमें ज़्यादा इसका बेस है मुंबई। और एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप मुंबई में किसी कंपनी से खेलना चाहते हो तो आप मुंबई के निवासी रहोगे तभी। देखिए हाँ, क्लब क्रिकेट खेलने के लिए आपको मुंबई का निवासी होना चाहिए, लेकिन जो कंपनी के मैचेस खेलने के लिए है उसमें आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी हो, अगर कंपनी के नज़र में आप आ गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको खिलाती हैं। और पे कितना करती हैं, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते होते हैं। देखिए, कुछ कंपनी है जो फुल टाइम पे करती हैं, जैसे डीटीडीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, और भी कंपनीज़ हैं। ये किसी खिलाड़ी को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेलने के लिए रखती हैं तो वो फुल 12 महीने का पूरा पेमेंट देती हैं। और अधिकतर जो ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं, जैसे जो ये डीटीडीसी हो गया और ऐसी कंपनीज़ हो गई, वो 15 से 20 हज़ार रुपये ए ग्रेड के खिलाड़ी को पर मंथ देती हैं। और जब मैचेस रहेगा उनका तब आपको खेलना पड़ेगा, जब मैचेस नहीं रहेगा तब भी आपको पर मंथ पे करेंगी। और कुछ छोटी भी कंपनी रहती हैं, वो भी पे करती हैं, लेकिन उनका पे करने का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। वो सिर्फ आपको 6 महीने पे करेंगी, 1 साल नहीं पे करेंगी, 6 महीने की आपको सैलरी देंगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर आप मुंबई के खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, मैं बताऊंगा कैसे, किस तरीके से। देखिए, मुंबई में क्लब का कल्चर होता है। किसी आप अच्छे क्लब में जब खेलते हो तो कंपनीज़ की नज़र रहती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोर्ड खेले ही खिलाड़ियों को हायर करती हैं, वो ऐसे भी खिलाड़ियों को हायर करती हैं जो जिनके अंदर स्किल रहता है। उनसे सिर्फ उनका बायोडाटा पूछा जाता है, बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्यों आप नहीं खेल पाए। अगर उनको लग रहा है कि आपके अंदर स्किल है, आप बोर्ड नहीं खेले हैं, तब भी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने कंपनी के खेलने के लिए ऑफ़र करती हैं। और मैं बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूँ जो कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेलते हैं, उसमें वो एम्प्लॉयड नहीं है। हाँ, आप उस कंपनी के एम्प्लॉयड हैं तब भी आप उनके टूर्नामेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके अपने गेम दिखा के आप खेल सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपके अंदर जो स्किल होना चाहिए वो हाईली रेटेड होना चाहिए, और आप क्लब क्रिकेट खेलें जिससे नज़र में, जैसे मुंबई में अगर आप क्लब क्रिकेट खेलना है तो फिर वही बात आ गई, तब वहाँ का आप निवासी होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कंपनी बीच बीच में ट्रायल्स भी ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो उनका स्पोर्ट्स का सिस्टम होता है उस सिस्टम में आपको घुसना है, उनसे बात करनी है, और जब वहाँ ट्रायल हो तो वहाँ ट्रायल्स में जाना है। और ट्रायल में अगर आप प्रभावित कर दिए तो कंपनी ज़रूर आपको जॉब ऑफर कर देती है। और जॉब ऑफर करने से आपका सबसे बड़ा जॉब ऑफर नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेलने के लिए ऑफर कर देती है कि आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ खेलो। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सिर्फ आपको क्रिकेट खेलना है, ना कि जॉब करनी है। इससे क्या प्रॉफिट होती है आपकी? इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि जो पैसे की प्रॉब्लम रहती है, अगर सपोज़ कीजिए मुझे 15,000 या 20,000, कोई मैं खिलाड़ी हूँ अब और 15,000 20,000 मिलने लगा, तो मैं अपना कैरियर मैं फोकस्ड तरीके से बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, मुझे क्रिकेट की जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ, और मैं अच्छी से अच्छी एकेडमी में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी के मैचेस महीने या 2 महीने चलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रहे, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और किसी ऐसे स्टेट में फंसे हुए हैं जहां आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जो कंपनी के मैचेस होते हैं, और कुछ जगह चलता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के मैचेस चलते हैं, कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट में टूर्नामेंट होते हैं, तो जो अच्छी कंपनी हो उस कंपनी को आप टारगेट करें, उनको प्रभावित करने की कोशिश करें। अगर आप उनको प्रभावित कर देंगे तो तुरंत आपको ऑफर कर देंगे, और मिनिमम आपको मान के चलिए 12 से 15,000 मिलेगा मिनिमम। जो मुझे पता है 12 से 15,000 मिलेगा।
तो जितने भी क्रिकेटर हैं, जैसे ओएनजीसी बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ खेलने के लिए ओएनजीसी देखिए उन्हीं को ऑफर करता है जो इंटरनेशनल या फर्स्ट क्लास खेले हो, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। लेकिन ओएनजीसी भी से छोटी भी कंपनी है, जैसे डीटीडीसी हो गया और भी बाकी कंपनीज़ हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और भी 2-4 हैं, लगभग सभी कंपनी अपनी प्लेयर्स को ऑफ़र करती हैं खेलने के लिए। तो आप उन कंपनीज़ को ट्राई कर सकते हैं और उन कंपनी से खेल के अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी एक, और जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो आराम से 2 साल 4 साल आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये है, जो कंपनी के मैचेस होते हैं उसमें परफॉर्मेंस गिनी जाती है, क्योंकि आपके ऑपोजिशन में जो खिलाड़ी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी या इंडिया लेवल के भी खिलाड़ी रहते हैं। जैसे ओएनजीसी का जो टूर्नामेंट होता है, जो कंपनी के मैचेस मुंबई वाला होता है, उसमें तो सभी कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, उसमें आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के भी खिलाड़ी आते हैं। तो जब वहाँ आप परफॉर्म करोगे तब आपका परफॉर्मेंस दिखेगा भी। और एक चीज़ जो आपके माइंड में सबसे ज़्यादा रहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास आएगी। तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन यही आएंगे इसके बाद कि सर मैं कैसे इसमें ट्रायल दे सकता हूँ या कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। उस बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ही दूंगा कि वो कैसे ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, और बाकी डिटेल्स के साथ एक और वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन तब लाऊंगा जब कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको उस टाइप की वीडियो चाहिए। हाँ, अगर कोई और इशू आ रहा है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़ें।